हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम देख रहे हैं इंग्लिश की अपनी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन की। आज पहली अध्याय यूज ऑफ एम, इज एंड आर का प्रयोग आज सीखेंगे। इससे पहले की सभी वीडियो में मैंने ये बताया है कि इंग्लिश के जितने अल्फ़ाबेट होते हैं वो कब साइलेंट होते हैं, कहाँ साइलेंट होते हैं, किस वर्ड का दो वर्ड होता है, जैसे कि टी से च होता है, सौ भी होता है। हर चीज़ को उसमें बताया गया है। आप पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वावल भी बताया गया है, सभी वीडियो एक बार ज़रूर आप देखिए। फिर आज हम शुरू करते हैं अपना यूज ऑफ एम इज आर। देखिए क्या लिखा है सबसे पहले। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। ये जो मुख्य क्रिया है ना, यही मेन है ना, यही मेन है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। जैसे कि आप कहेंगे कि मान लीजिए आप बैठे हैं, कोई आया आपसे पूछा क्या कर रहे हो, तो बोलो आप कहेंगे कि मैं बैठा हूँ, है ना। आप मान लीजिए लेटे हुए हैं, आई मीन सोए हुए हैं, तो कोई पूछेगा क्या हुआ है, आप कहेंगे मैं बीमार हूँ। यानी कि आप अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं इसमें लेटा हुआ है, सोया हूँ, चाहे बीमार हूँ, है ना। अभी आप कोई आया पूछेगा क्या बात है, आप कहेंगे मैं भूखा हूँ। यानी कि जाहिर सी बात, आपकी खाने की इच्छा है और आप भूखे हैं और अपनी व्यक्त उसको जाहिर कर रहे हैं। तो आपको मेरी बात ये समझ में आई होंगी। देखिए मुख्य क्रिया क्या होगा, जब भी आप ये बात बोलेंगे, अपनी बात जब बोलेंगे किसी से, जब अपनी परिस्थिति बताएंगे ना, तो उसमें जाहिर सी बात है हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में ही आएगा। प्रेजेंट की बात होती है तो, है ना। तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है ना। जैसे कि आप नीचे ध्यान देखिए, ये फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई होता है और इसके साथ एम का प्रयोग होता है, और वी के साथ आर का प्रयोग होगा, सेकेंड के साथ भी यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ही, सी, इट और राम के साथ हमेशा इज लगता है। अब आगे देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन को जो बनाया जाता है उस पर ध्यान देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है ना। यहाँ देखिए, मैं गरीब हूँ, यहाँ लिखा है आई एम पुअर। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। लेकिन हमें एक्सरसाइज करना है तो हम एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। और आप सभी के पास ये किताब जरूर होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जो इंग्लिश के लिए बहुत ही सबसे बेस्ट बुक है ना। और इसको एक बार खरीदने के बाद इसे आप हमेशा अपने पास रखिएगा। एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर बस आपको रिपीट ही करना होता है और इससे बहुत ही ज्ञान मिलेगा। ये आपका जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आपका काम आएगा, है ना जी। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर जो हमारा है उस पर हम ध्यान देंगे। हमारा एक्सरसाइज नंबर जो है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1, इसके ऊपर देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है, नोट में देखिए क्या लिखा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अगर भूतकालीन समय सूचक शब्द है ना, भूतकालीन समय सूचक शब्द रहे तो वाक्य का अनुवाद हैव बीन, हैज बीन के प्रयोग से होगा। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, इसका मतलब क्या है ना कि जब भी आप कोई बात बताएंगे तो उसमें 2 दिन या 4 दिन या 10 घंटे, है ना, या बीती हुई बातें, यानी कि उसमें किसी प्रकार का बोध हो गया, समय का बोध हो गया, टाइम का बोध हो गया, दिन का बोध हो गया, तो उसका जब प्रयोग करेंगे ना उसके लिए हैव बीन और ये हैज बीन लगेगा। ये आगे की जब टेंस हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विस्तार पूर्वक किया गया है, यानी कि आगे जब हम पढ़ेंगे। खैर अभी के लिए हम अपना ये पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 का, और हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1 हम शुरू करते हैं। इसको हम यहाँ पर रखते हैं ताकि दिखता भी रहे और लिखने में भी हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आप सभी देख रहे हैं ध्यान से, उम्मीद है आप लोग को दिख रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। आई के साथ क्या लगता है जी, एम लगता है। यहां पर हम लिखेंगे आई, है ना। तो क्या हो गया, आई एम हैप्पी, या 6 डबल पी
वाई। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब क्या है, मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, HEALTHY, आई एम हेल्थी। अब क्या है, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, तो यू आर इंटेलिजेंट लिख दीजिए, है ना। यहाँ देखिए बुद्धिमान कर दिया, वाइज, WISE, है ना, आप लोग को दिख रहा होगा वाइज। अब क्या है देखिए, ये बहुत ही इजी है, सभी छोटे छोटे वर्ड हैं, इसको आप बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखा है, तुम और यहाँ राम और मदन बहादुर एवं तेज हैं। जब ये दो व्यक्तियों की बात आती है तो वहाँ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर, देखिए राम एंड मदन आर इंटेलिजेंट ना। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ देखिए, जब यहाँ पर देखिए, अब इसको बना लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आगे जो है यहाँ पर, और ये स्पेलिंग जो है आप सभी को याद करना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इंग्लिश सही से बोलना भी सीख लेंगे और पढ़ना भी सीख लेंगे। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, ऊपर आपने एम इज आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। अब एम इज आर के बाद ना नाउन का प्रयोग होगा। नाउन क्या होगी, कल की क्लास में हम ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर की सीरीज शुरू करेंगे, जिसका पहला अध्याय कल से हम पढ़ाएंगे, उसको भी आप जरूर देखें। ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर भी बहुत ही आवश्यक है, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें, कल ग्रामर की क्लास चलेगी। क्या लिखा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, यानी कि अपनी परिस्थिति बता रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। क्या लिखा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। आपको बात समझ में आ रही होंगी, है ना। इसी तरह से आप आगे भी चलते जाइएगा, और ये एक्सरसाइज नंबर जो 2 है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज नंबर जो 2 है, इसको आपको बनाना है। कैसे, मैं एक किसान हूँ, आई एम क्लेवर, आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट, और यहाँ सभी के स्पेलिंग भी दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आप बिल्कुल ही अच्छे से तुम बनाएंगे और पढ़ेंगे भी, है ना। तब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।